Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं क्या एनर्जीज है, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द लवर्स है यहाँ पर, जेमिनी, मिथुन राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। रीडिंग में ऑल साइन के लिए करती हूँ, बट जो यहाँ हाईलाइटेड है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपको मैं नंबर्स बता देती हूँ जो कि यहाँ पर स्ट्रांगली है। यहाँ पर है नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 4। 3 नंबर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई देता है। किसी भी महीने की 3 तारीख डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, और मार्च मंथ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 3 मार्च हो सकती है डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। थ्री ऑफ पेंटिकल को इंटीग्रेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यहाँ पर इनर वॉइस है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं। उनको मे बी ऐसा कि उनको एक अकेलापन या खालीपन लग रहा है आपके बिना, तो वो आपके साथ, मतलब ये एनर्जी क्या बताती है, दोनों एनर्जीज को बताते हैं। एक कनेक्शन को भी बताते हैं, एक अधूरेपन को भी बताती है। जैसे कि अगर आप हो तो लाइफ कंप्लीट है, अगर आप नहीं हो तो लाइफ इनकम्प्लीट है। तो ये उस एनर्जी को बताती है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो, या फिर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, जो कि आपके भी दोस्त हैं, उनके भी दोस्त हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर उनसे आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कलीग्स हो, चाहे वो आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो। तो ऐसा दिखाई देता है कि वो जो है जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अभी क्या कर रहे हो, क्या आप भी वही फील करते हो जो कि वो आपके लिए अभी फील कर रहे हैं। सेकंड ऑफ ऑल, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि कोई है जो आपको भड़काता है, कोई है जो कि आपको जो है इनके खिलाफ करता है। उनको ऐसा भी लगता है कि कोई है जो आपके कान भरता है, जिसके कारण ना आप जो है इनसे बात नहीं करते, और जिसके कारण आप उनकी तरफ एफर्ट नहीं लेते हो, ऐसा इनको लग रहा है। हो सकता है आप इनसे कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप इनसे कुछ कह ही नहीं रहे हो। पहले आप इनके पीछे बहुत भागते थे, अब आपने वो भागना बंद कर दिया। तो इनके दिमाग में ऐसा विचार आ रहा है कि शायद कोई है जो आपके कान भरता है इनके खिलाफ, ठीक है। तो वो भी इनको महसूस होता है। द लवर्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द लवर्स यहाँ पर क्यों है, लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। लवर्स को यहाँ पर कॉन्शियसनेस क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना कॉन्शियस हो रहे हैं, चीज़ों को लेकर के समझ रहे हैं। एक होता है ना कि एक इंसान है जो कि खोया रहता है कहीं अपनी दुनिया में, जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मतलब उसके लिए ऐसा है कि चलो जैसा भी है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बट एक होता है ना वैल्यू करना, कॉन्शियसली किसी चीज़
के बारे में सोचना, प्रेजेंट में रह कर के सोचना। एक तो हवा में सोच रहा है इंसान कि मेरी ज़िंदगी में कमी नहीं है, मुझे तो और भी मिल जाएगा, ये सब चीज़। और एक है कि किसी चीज़ को वैल्यू करना, उस पर रुकना, उसके बारे में सोचना कि अभी जो मेरे पास है मैं उसके लिए सोचूं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कॉन्शियस से क्लियरिटी भी होती है, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि आपके जो पार्टनर हैं वो उस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो थर्ड आई चक्रा पर भी फोकस किया गया है। थर्ड आई चक्रा एक क्लियरिटी के बारे में बात करता है। आपके जो पार्टनर हैं वो उनको एक क्लियरिटी मिल रही है कि ये जो आपके साथ रिश्ता था वो किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था। आपके साथ वो बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत ओपन अप थे, हर बात दिल की खुल के कर लेते थे आपके साथ। और आपसे कहीं ना कहीं जिस तरीके का कनेक्शन है वैसा किसी और के साथ नहीं बन सकता, ये भी इनको समझ में आ गया। क्योंकि इस रिश्ते में इनको सब कुछ मिला है, प्यार, रिस्पेक्ट, ओके, एंड आई थिंक एक पार्टनर तो पार्टनर, एक बेस्ट फ्रेंड भी मिला कि मतलब जब इनको ज़रूरत थी एक दोस्त की, आप दोस्त की तरह इनको ट्रीट करते थे। जब इनको ज़रूरत थी एक पार्टनर की तो आप पार्टनर की तरह ट्रीट करते थे। मीन्स इनको ना एक कंफर्ट जोन मिला इस रिश्ते में। जब हम कहते हैं ना कि कोई ऐसा रिश्ता जो कि हमें आगे बढ़ते देखना चाहता हो, इंसान हमारी सक्सेस से खुश होता हो, हमें सपोर्ट करता हो, ये बिल्कुल वैसा ही रिश्ता था कि आप हमेशा उनको आगे बढ़ते देखना चाहते थे। आप हमेशा चाहते थे कि वो अपनी लाइफ में अच्छा करे, बेस्ट करे अपनी लाइफ में। आप खुश होते थे उनकी सक्सेस से और आप उनको अप्रिशिएट करते थे, मोटिवेट करते थे, सपोर्ट करते थे कि तुम बढ़ो आगे। तो ऐसा रिश्ता ही हेल्दी रिलेशनशिप होता है, जहाँ पर कोई एक पार्टनर है जो दूसरे पार्टनर को लेकर के खुश है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। अगर वहाँ जेलसी आ जाती है या ऐसा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मत करो, अगर वो रोकते हैं कि नहीं तुम्हें, अगर तुम्हारा सपना भी है कुछ करने का मत करो, तो वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक है। वो ना तो खुद आगे बढ़ पाएगा कभी, ना आपको बढ़ने देगा। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये रिश्ता उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा था, मतलब उनको क्या दे रहा था ये रिश्ता, जो कि उनको कहीं और नहीं मिला। आई थिंक ये क्लियरिटी क्या होता है, एक्सपीरियंसेस से भी आती है। जैसे कि आपके अलावा अगर और 10 लोगों से उन्होंने डील किया ना, तो उनको समझ में आया कि लोग कैसे हैं और कैसे ट्रीट करते हैं। फिर उनको कंपैरिजन भी होती है, कंपेयर भी करते हैं और कंपेयर करके पता चलता है कि इससे अच्छा तो वो रिश्ता था, या क्या फ़र्क था आप में और बाकी लोगों में, क्या फ़र्क है वो भी उनको पता चल रहा है। तो यहाँ पर वही एक क्लियरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है कि बाकी के लोग और आप में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, तो उसको देख पा रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर अवेयरनेस है, 9 ऑफ सोर्ड्स को अवेयरनेस क्लैरिफाई कर रही है। जैसे जैसे इनकी अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे इनको क्लियरिटी मिल रही है आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, वैसे वैसे पर्सन गिल्ट में, एंजाइटी में भी जा रहे हैं, क्योंकि पछतावा भी होता है, रिग्रेट भी होता है। इस कार्ड को देखो ज़रा, इस कार्ड में सीधा कोई इनके बारे में नहीं जानता ना, तब भी इस कार्ड को देख के बोलेगा कि ये पर्सन तो कुछ ऐसा दुखी दिखाई दे रहा है, अंधेरे में दिखाई दे रहा है, एंजाइटी में दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत ही परेशान सी एनर्जी है, राइट। जो नहीं जानता कार्ड्स के बारे में वो भी बता सकता है इस कार्ड को देख के कि क्या बता रहा है ये कार्ड। तो यहाँ पर क्लियर है कि आपके जो पार्टनर हैं, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे क्लियरिटी मिल रही है, वैसे वैसे पछतावा भी बढ़ रहा है, रिग्रेट भी बढ़ रहा है कि मेरे से क्या हो गया, मैंने ये क्या कर दिया। रातों की नींदें भी उड़ रही हैं, ओवर थिंकिंग भी हो रही है, क्योंकि जब हमें समझ आता है यार ये हमने क्या डिसाइड कर लिया, हमने क्या डिसीजन ले लिया, ये क्या कर दिया, तो हमें खुद अंदर से बहुत घुटन होने लगती है। तो वही यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की भी दिख रही है। बिल्कुल वो अवेयर हो रहे इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के, समझ रहे हैं हर चीज़ को कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट था, लेकिन इन्होंने उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा था। तो उसी बात की एंजाइटी है यहाँ पर, उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर रिग्रेट दिखाई दे रहा है, पछताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर रीबर्थ क्लैरिफाई कर रहा है। रीबर्थ की एनर्जी, ऑफ कोर्स रीबर्थ ये चाहते हैं, टर्निंग इनकी भी एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स
मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि बहुत अच्छे टर्म्स पर ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ था, या तो आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था जिसमें बहुत बुरा भला बोला है आप दोनों ने एक दूसरे को, या फिर किसी एक ने किसी एक को, ठीक है। अच्छे नोट पर ख़त्म नहीं हुई चीज़ें कि चलो अंडरस्टैंडिंग के साथ मुझे ख़त्म होते हुए चीज़ें नहीं दिखी कि चलो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई डिसीजन लेके अलग हुए हो, नहीं। ऐसा दिख रहा है कि अलग हुए उससे पहले हर्ट बहुत हुए, हर्ट बहुत किया गया है, तो ऐसा कुछ एनर्जी में है। रीबर्थ चाहते हैं ये, एक नए तरीके से आपके साथ रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, पास्ट की चीज़ों को भुला करके आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। जो भी पास्ट में हुआ, जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक जिस टाइम आपसे इन्होंने झगड़ा किया है, जिस टाइम इन्होंने आपको बहुत बुरा भला बोला ना, उस वक्त इनको फील नहीं हुआ कि इन्होंने कुछ गलती की है। उनको उस वक्त कोई फीलिंग नहीं थी ऐसी, उनको लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, ये उनका दिमाग कह रहा था। बट अब जैसे जैसे उनको क्लियरिटी मिल रही है ना, जैसे जैसे लाइफ उनको एक्सपीरियंस करवा रही है, वैसे वैसे उनको समझ आ रहा है कि नहीं, मैं कितना गलत था। तो वो चीज़ इनको समझ में आ रही है कि मैं वहाँ पर कितना गलत था या मैं कितनी गलत थी। अब ये आपके साथ एक रीबर्थ चाहते हैं, अभी आपके साथ एक नए तरीके से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, जब इनके सामने क्लियरिटी आ रही है और जब इनकी अवेयरनेस बढ़ रही है चीज़ों को लेकर के। इनको अभी आपकी अहमियत पता चल रही है, इस रिश्ते की अहमियत पता चल रही है, आपकी वैल्यू अभी इनको समझ में आ रही है। रीबर्थ, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। द सोर्स, द सोर्स, द सोर्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो उनको गुस्सा भी बहुत आता है। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आ रहा है उनको क्योंकि उनको अभी समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो खुद से ही नाराज़ है वो, ना आपसे नाराज़ है ना किसी और से, हो भी नहीं सकते क्योंकि किसी ने उनको कुछ नहीं बोला था, वो उनका खुद का डिसीजन था। तो उनको खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा है ओवर थिंकिंग कर करके कि मैंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा अपनी ज़िंदगी में। अगर मैं चीज़ों को नई तरीके से शुरू भी करूं तो मैंने उसके लिए भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने सारी चीज़ें इतनी गड़बड़ कर दी, मैंने इतना रायता फैला दिया है कि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है कि मैं चीज़ों को ठीक करूं। तो खुद के ऊपर ही गुस्सा आता है उनको अंदर से कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो कभी कभी होते हैं ना यार, मैंने ये क्या कर दिया। तो वो वाली एनर्जी है इनकी भी कि मैंने ये क्या कर दिया। खुद से ही गुस्सा है, खुद से ही बहुत ज़्यादा नाराज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। डे ड्रीमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं, बैठे बैठे सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। बट ऐसा दिख रहा है जैसे इनको ना भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि ये अभी अगर एक नई शुरुआत भी आपके साथ करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, जैसे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा इनको। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। ओके, गिल्ट में है ये। जिस टाइम आपको यहाँ पर भी देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए जिस टाइम आपको छोड़ के गए थे ये पर्सन टू बी ऑनेस्ट हैप्पी थे, इनको कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और आपने भी नोटिस किया होगा इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आप चले गए हो उनकी लाइफ से या आपके साथ रिश्ता ख़त्म है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर मुझे दिखाई देता कोई फ़र्क नहीं था, खुश थे, हैप्पी थे। आज पता है इनकी एनर्जी में क्या दिख रहा है, गिल्ट दिख रहा है, जो कि क्या बताता है कि वो खुशी अभी इनको खल रही है। ऐसा लग रहा है कि यार मतलब अभी इनको ना शर्मिंदगी हो रही है उस चीज़ को लेकर के। जैसे हम कुछ चीज़ों का सेलिब्रेट करते ना कि अरे अच्छा हुआ उसने मेरा सर खाना बंद कर दिया, अच्छा हुआ वो मेरा पीछा छोड़ के चली गई या पीछा छोड़ के चला गया। आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे,
अच्छा वो बात बंद हो गई, रोज़ सर खाती थी, रोज़ दिमाग ख़राब करती थी मेरा, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, शिकायतें उसकी ख़त्म नहीं होती थी, क्वेश्चंस उसके ख़त्म नहीं होते थे, तो बड़ा बोझ लग रहा था उनको। और जैसे आप गए तो आई थिंक वो बड़े खुश थे, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना एंड मस्ती मजाक। अब उनको वो चीज़ें बहुत बुरी लग रही हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, उनको खुद को अंदर से अब बुरा फील करवा रही हैं, गिल्ट में लाइफ जी रहे हैं वो अभी। तो हाँ उस टाइम खुश थे लेकिन अभी नहीं है, अभी नहीं है। हो सकता है ये शो भी कर रहे हो, अभी भी ये शो कर रहे हो कि खुश हैं, हैप्पी हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर गिल्ट है उनके, खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। तो एक गिल्टी एनर्जी में दिखाई देते हैं। मुझे एक और बात के लिए गिल्ट दिखता है जो कि सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए है। अगर इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया था ना, तो ये उसके उस चॉइस को लेकर के भी गिल्टी है, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर। सो एक गिल्ट में अपनी लाइफ को जीते हुए मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। मेजर अरकाना से देखेंगे, मेजर अरकाना से क्या एनर्जी है, यूनिवर्स प्लीज बताएं मेजर अरकाना से क्या एनर्जी है। द मैजिशियन है यहाँ पर, डेविल, कहीं ना कहीं पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, आपकी लाइफ में बहुत सी टेंशन इस पर्सन ने दी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ भी हुई होगी, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मैजिशियन, और यहाँ पर डेविल है। पता है आपके पार्टनर ने क्या मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ में, डेविल्स को मैनिफेस्ट कर लिया इन्होंने अपनी लाइफ में। जिस दिन ये आपको छोड़ के गए थे ना, उस दिन से इन्होंने पता है कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया है, जो डेविल वाली एनर्जी में थे, मतलब टॉक्सिक लोगों को इन्होंने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया, मैनिफेस्ट किया। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं अभी इस टाइम पर, और इसी के बाद आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हुई है या फिर ये अवेयरनेस आई है, और ये इनको पता चला कि रिश्ता और आप कितने इम्पोर्टेंट थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि 10 लोगों से आपके अलावा बात करेंगे तो इनको क्या होगा कि एक कंपैरिजन आएगा, समझ आएगा डिफरेंस कि आप में और उनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो वो इसी से हुआ है कि इन्होंने ना अपने जीवन में ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट किया, क्योंकि ऐसे ही थे। इन्होंने क्या किया, हम जो करते हैं ना किसी के साथ, वही हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम किसी को प्यार दे रहे हैं ना, तो हम प्यार ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो उस पर्सन से करे चाहे किसी और पर्सन से करे, बट हमें प्यार एक टाइम पर मिलता ज़रूर है। अगर हम किसी को प्यार देते हैं तो हम जो भी चीज़ दे रहे हैं ना इस यूनिवर्स में, वो चीज़ें वापस लौट के आ रही है हमारे पास, या तो उसी पर्सन के थ्रू आएंगी या किसी और पर्सन के थ्रू आएंगी, लेकिन आएंगी। सेम वैसे ही अगर हम किसी की लाइफ को टॉक्सिक बना रहे हैं अपनी वजह से, किसी को बहुत टेंशन दे रहे, परेशानी दे रहे, तो वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो नहीं तो कोई और आके हमें देख के जाएगा, और इनके साथ वही चीज़ हो रही है अभी। मेजरली इनकी एनर्जी यही चल रही है कि इनके आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं जो कि धोखेबाज हैं, चीटर हैं, और इनकी लाइफ में मतलब ऐसा है कि इनको बहुत वो करके रखा है, परेशान। ये लोगों की वजह से टेंशन में जा रहे हैं। एक तो होता है कि किसी से दोस्ती करें, बात करें तो एक माइंड फ्री होता है या थोड़ा हल्का महसूस होता है। ये टॉक्सिक होते जा रहे हैं, मतलब इनके लिए वो चीज़ें टॉक्सिक होती जा रही हैं, इनको टेंशन दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, पीस ढूंढ रहे हैं, सुकून ढूंढ रहे हैं कि कहीं से मुझे सुकून मिल जाए। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। हीरोज प्लीज बताएं यहाँ से क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। द टेम्पल पाथ, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अगर सॉरी गाइस, अगर अभी तक ऐसा था
कि ये बहुत नास्तिक टाइप थे, मानते नहीं थे, तो मुझे आस्तिक होते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी स्पिरिचुअल पर्सन थे तो मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल प्लेसेस पर बहुत ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि सुकून ढूंढ रहे हैं ना अपनी लाइफ में। तो हमेशा जब भी हमें जो है सुकून नहीं मिलता तो इंसान क्या करता है, उसको भगवान याद आते हैं, उसको जो है स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाना अच्छा लगता है जहाँ थोड़ा सुकून मिले। तो वो चीज़ें कर रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस अपनी लाइफ में चाहते हैं कि अबेंडेंस हो इनकी लाइफ में। बेसिकली अभी ये खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, ये यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि यूनिवर्स इनकी लाइफ में जो है अबेंडेंस फिर से आ जाए, हैप्पीनेस फिर से आ जाए, वह खुशियाँ जो चली गई हैं वो वापस से आ जाए। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए दिख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, बैलेंस भी बताता है ये एनर्जी, अपनी लाइफ में एक बैलेंस भी लेकर के आना चाहते हैं। हो सकता है किसी तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, जिसके कारण होता यूँ है कि ना तो आप आगे बढ़ पाते हो उनसे, ना वो आपसे आगे बढ़ पाते हैं। और जब आप दोनों मिलते हो, जब आप दोनों एक होते हो और जब ये रिश्ता अच्छा जाता है तो ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। होता है ना कि दो लोग मिलके एक सुंदर एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जब आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होता है तो आप इसी को करते, मतलब एक ऐसी चीज़ कि जब वो आपके साथ होते तो आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर वो मेरे साथ है तो। एंड सेम उनको भी यही अभी अभी फील होने लगा है, पहले नहीं बोलूँगी बट अभी फील होने लगा है कि अगर वो मुझे मिलती है या अगर उसका साथ मुझे मिलता है तो मैं भी जो मर्जी कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, ये अबंडेंस तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके का कुछ जुड़ा हुआ है आप दोनों का कि आप दोनों को एक दूसरे से स्ट्रेंथ मिलती है। आप दोनों एक दूसरे के साथ रह के ना आपको लगता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ या अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ में। तो ऐसी वाली फीलिंग्स आती हैं, ऐसी वाली फीलिंग्स में भी जुड़ी हुई हैं आप दोनों की एक दूसरे के साथ। लेट्स सी यहाँ से क्या है। तो अभी तो आपके पार्टनर को कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। यहाँ पर है क्वेस्ट, यूनिवर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके पार्टनर, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब वो यूनिवर्स से चाहते हैं कि यूनिवर्स उनको उन चीज़ों के जवाब दे। ठीक है, यहाँ पर है परफेक्शन और यहाँ पर है प्रिजर्वेशंस। आपके बिना नहीं रहा जा रहा उनसे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके सामने परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ भी आ रही है ना, तो भी उनका भी मन उधर नहीं लग रहा। ठीक है, जैसे कि पहले ये पर्सन क्या था, अट्रैक्ट हो जाते थे या अट्रैक्ट हो जाती थी, कोई भी सुंदर लड़की दिखी, कोई भी सुंदर लड़का दिखा तो एक अट्रैक्शन होती थी और उधर बातचीत शुरू हो जाती थी, मे भी ऐसा होता था। ठीक है, इनको परफेक्ट चीज़ें पसंद आती थी, हर चीज़ ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, बट अभी दिख रहा है कि इनको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, इनका अब ध्यान ही नहीं जा रहा उन चीज़ों के ऊपर। जैसे कि पहले ये भी था कि बेनिफिट्स के बेस पर ये रिश्ता बनाते थे कि इधर बेनिफिट है तो उधर चलते हैं, तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी इनका मन जैसे कि इन सब चीज़ों से हट चुका है। ऐसा हो गया कि नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें, मुझे बस लाइफ में पीस चाहिए, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, और आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और ये रह भी नहीं सकते। अगर आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है तो बिल्कुल नहीं रह सकते। अगर आप दोनों को मिलकर कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो करनी है, उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि आप दोनों का कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है। आप दोनों मिलके एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस लेकर के आ सकते हो, यू नो। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि कुछ तो है यहाँ पर, आप दोनों की जर्नी, कुछ ना कुछ जर्नी तो है। जिसके कारण इनको थोड़ा लेट हुआ, बट अब रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे उसके अलावा चाहे कितना ही परफेक्ट पर्सन आ जाए, चाहे कितनी अबंडेंस कोई पर्सन लेकर के आ जाए, लेकिन वो जो खुशी और सुकून उधर मिलता है नहीं मिलेगा। इधर 4 दिन मिलेगा, लेकिन 5वें दिन वही बोरियत, 5वें दिन वही चीज़ कि यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ, यही होता है इनके साथ। लेट्स सी, यहाँ से भी देखती हूँ मैं। यहाँ से है द मून, द डेविल,
द फूल, मेजर अरकाना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। फ्लर्टी नेचर के पर्सन है ये। आई थिंक ये फ्लर्ट वगैरह करते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। फ्लर्टी नेचर के पर्सन थे, अभी मुझे चेंजेस दिख रहे हैं इनके अंदर। यहाँ पर देखो, ये जो कार्ड है इसमें देखोगे ना, ये रियल है इंसान। जब ये मिरर में खुद को देख रहा है या देख रही है तो क्लियरिटी नहीं है। आप देखो, धुंधली पिक्चर है। जब हम आईने में देखते हैं तो एकदम क्लियर देख पाते हैं ना अपने आप को आईने में। ये पर्सन ना, इसकी धुंधली आईने में पिक्चर दिख रही है। मतलब कि ये ना जो थे, ये अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ये अपनी गलतियों को ही नहीं देख पा रहे थे कि किस तरीके से चीट कर रहे हैं, डेविल माइंडसेट में किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये देख ही नहीं पा रहे थे। कैसे ये जो है लापरवाहियाँ कर रहे थे, ये इस चीज़ को भी नहीं देख पा रहे थे। कैसे 10 लोगों से फ्लर्ट करते थे, कैसे एक टाइम पर दिमाग में 2 लोग रहते थे इनके। तो इनको ना अभी ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इस आईने में ना अपनी, आई थिंक ये 2 एनर्जीज को बताता है। एक तो ये कि जब ये खुद के बारे में जान रहे कि यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि होता है ना कि खुद को भी देख नहीं पा रहे आईने में। खुद को देख करके जब सोचते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें की, मैंने 10 लोगों के साथ रिलेशन रखा, मैंने चीट किया, मैंने लापरवाहियाँ की, मैंने इतने लोगों से फ्लर्ट किया, एक टाइम पर 2 लोग दिमाग में चल रहे, दोनों के साथ मैंने रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की। तो एक होता है ना कि खुद से नज़र ना मिला पाना, तो वो भी इनके साथ हो रहा है। बट यहाँ पर जैसे उनको अपनी रियल सेल्फ दिख रही है कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, या मैं ऐसा नहीं हूँ जो मैं कर रहा हूँ, या मैं ऐसी नहीं हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैं जैसे कि ना एक इंसान, कुछ लोगों का क्या होता है, वो अंदर से वैसे नहीं होते, लेकिन जो बाहरी जाल होता है ना वो उनको फंसा लेता है। बाहरी जाल मतलब क्योंकि कार्मिक्स भी बहुत होते हैं लाइफ में। तो कार्मिक्स क्या करते हैं, समय समय पर आते हैं और लाइफ को डिस्टर्ब करके जाते हैं। जहाँ पर वो इंसान को चीटर भी बना देते हैं, जहाँ पर वो इंसान को लापरवाह भी बना देते हैं, जहाँ पर वो इंसान को फ्लर्टी भी बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक होता है ना सेल्फ रियलाइजेशन, जहाँ इंसान की अंदर से इंसान की आत्मा बोल रही कि अरे यार मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं किसी को चीट करने वाला पर्सन नहीं हूँ, मैं किसी को धोखा देने वाला पर्सन नहीं हूँ, फिर मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो उस एनर्जी में अभी मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। आई थिंक यही है जो इनको चैन नहीं लेने दे रही, यही एनर्जी जो कि इनको एक तरीके से मेंटली स्ट्रेस दे रही है और एंजाइटी दे रही है, और ये पीस को ढूंढ रहे हैं। तभी वो स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जा रहे हैं कि थोड़ा पीस मिले, क्योंकि खुद से नाराज़गी है, खुद से गुस्सा है, खुद पर गिल्ट है, और खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, देख रहे हैं कि मैंने कितना कुछ गलत किया। तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि इनको जैसे खुद पे ही गुस्सा आ रहा है। जैसे हम काम करते जाते और हमें रियलाइज भी नहीं होता, फ्लो में हम चले जाते हैं, लेकिन एक टाइम पर जाकर के हम सोचते हैं यार ये क्या किया है मैंने, ये तो ऐसा काम नहीं है कि ये तो ऐसा कोई रिस्पेक्टफुल काम नहीं है कि मुझे इज्जत मिली हो। मैंने तो सबके सामने अपनी इमेज खराब कर ली, सब लोग मुझे चीटर के नाम से जानते, खास तौर पर आपके सामने अपनी इमेज खराब कर ली। इनके दिमाग में ये रहता है कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में कि चीटर है एक नंबर का, फ्लर्टी एक नंबर का, या फ्लर्टी एक नंबर की। तो इनको बहुत इफेक्ट कर रही हैं अब चीज़ें कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, मेरे लिए क्या फील करती होगी, कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो ये चीज़ उनको बहुत ट्रिगर कर रही है, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि चलो ठीक है बाकी को तो उनका मतलब नहीं है, लेकिन आप क्या सोच रहे हो ये बहुत ट्रिगर कर रहा है उनको। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।